उमेश गुण बुला के ले गई बा फोन। सिवान के डीएम है, उनके पास हम लोग जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। जब दोस्त बुला के लेके गया फोन करके उमेश गुण, तो अबे 2 दिन का मार्क खराब कर। अभी हम सिवान जिला के जीरादेवी प्रखंड में हैं और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मभूमि है और यहीं पर हम आज पहुंचे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कैमरे पे, ये परिवार जो है आज से 1 माह पूर्व एक दोस्त ने अपने दोस्त को बुला के लेके जाता है और बाद में उस दोस्त का लाश मिल रहा है। एक सीरियल देखते हैं कि कृष्ण और सुदामा का वो भी एक दोस्ती था और आज एक दोस्ती ये भी है कि एक दोस्त बुला कर लेता है और उसको मौत के घाट उतार देता है और फिर घर पे बताने नहीं आता है कि हमारे दोस्त के साथ क्या हुआ है। अगर वो कातिल नहीं है तो उसको आके घर में मिलना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि कहाँ चला गया मेरा दोस्त, अभी तक मिल नहीं रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उस दोस्त में कमी है और कातिल वही है जो बुला के घर से ले गया है। इन लोगों का कहना है। बाकी हम इन लोगों से जानेंगे कि क्या मर्डर हुआ है। ये आपके कौन है? मेरे भाई है। आप उनका बहन है उनके। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम सोनी है और उनका दोस्त बुला के लेके गया फोन करके उमेश गुण। दोस्त उमेश गुण? जी उनका दोस्त थे, बुला के लेके गया। उनका घर कहाँ पे है? स्टेशन टोला है उनके घर। अच्छा, स्टेशन के पास? जी। अच्छा। तो वो बुला के लेके गए, बोले खरेंद्र चलो यहाँ पे चलना है। पता ना कहाँ बुला के लेके, मुझे नहीं पता है, लेकिन फोन करके वो बुला के लेके गया। फोन किया है मोबाइल पे और बुला के लेके गया है। सोमवार के दिन बुला के लेके गया है। उसके माँ पूछने के लिए मंगलवार के दिन गई उसके घर पे, तो बोल रहा है कि मुझे नहीं पता। माँ पूछी तुम आ गए हो, हरिंदर कहाँ है? तो बोल रहा है कि मुझे नहीं पता, हम नहीं जानते। फिर हरिंदर आपके मेरे भाई का नाम है? जी मेरे भाई का नाम है। अच्छा। फिर भाभी पूछी कि आप आ गए, हमारा हस्बैंड कहाँ रह गए? तो बोल रहा है कि यहाँ पे तुम लोग का चपर कर रही हो। मतलब आपकी भाभी गई थी आपके दोस्त के घर पूछने के लिए? हाँ वो भी गई थी माँ के साथ। अच्छा, माँ बोली कि चलो चलते हैं, चल के उससे पूछते हैं। तो पूछने के लिए माँ गई तो माँ को और भाभी को दोनों को वहाँ से धक्का मार के निकाल दिया। बोल रहे कि यहाँ पे मतलब कि एक दोस्त के यहाँ गई पूछने के लिए तो वहाँ से दोस्त धक्का मार के निकाल दिया। हाँ, कह रहे उनकी माँ और उनकी पत्नी का आरोप है कि हमारे बेटों को ऐसी बदनाम कर रही है और हम नहीं जानते हैं कि कहाँ है। फिर पूछे उससे, माँ पूछी कि तुम आ गए हो, मेरे बेटों को काहे नहीं लेके आए? तो कह रहा मुझे नहीं पता, हम नहीं जानते कहाँ है तुम्हारा बेटा। फिर माँ और भाभी दोनों, मैंने बहुत बात वहाँ पे हुआ, लंबा बात है, लेकिन पूछताछ करके चली आई माँ मंगलवार के दिन। फिर पूरा ढूंढी, माँ और भैया भाभी सब लोग 1-1.5 बजे रात तक मैंने घर से निकल के पूरा मैरवा यहाँ सिवान सब कुछ खोजबीन किए और नहीं मिले भैया। तो उसके बाद फिर बुधवार को दिन माँ सरपंच के पास गई और बोली सरपंच से कि बेटा मेरे बेटों को लेके उमेश बुला के लेके गया उसका दोस्त और हम लोग ढूंढ रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। और पूछने पे वो भगा रहा है, आप चलिए साथ में थोड़ा पूछा जाए। तो बोले ठीक है चाची चलिए, हम चल रहे हैं। फिर पूछने के लिए वहाँ पे सरपंच गए तो माँ को डांटने लगा। फिर सरपंच बोले कि तुम ऐसे क्यों कह रहे हो, औरत से क्या बाज रहे हो, हमसे बोलो ना जो बोलना है। क्या हुआ, हरिंदर कहाँ है? तो बोल रहा है कि से मुझे नहीं पता है कहाँ है। फिर बोले कि मारेंगे, अभी नहीं बताएगा। तो बोल रहा है कि हाँ हम लोग दोनों वो मैरवा गए थे, पिए था, ज्यादा ड्रिंक किया था। अच्छा, आपके भाई पीते थे क्या? नहीं पीते नहीं थे। वो बोला तो वो थोड़ा बहुत के लिए समझ गए कि कहीं पार्टी उटी किया होगा लोग, तो कहीं किया होंगे ड्रिंक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो बोल रहा है कि इसका भाई मतलब ज्यादा पिए था इनका लड़का, और हम नींबू लाने के लिए गए, उससे हमारा हाथापाई हुआ और नींबू लाने के लिए गए तो उतना ही देर में पता लगा। हाथापाई कहाँ हुआ उन लोगों से? कहाँ? मैरवा बड़गांव में हुआ था। हाथापाई उन लोगों से हुआ था? हाँ हाथापाई हुआ था, वही बोला था। अच्छा, वो मैंने दोस्त बोल रहा था? दोस्त बोल रहा था, हमको नहीं पता था, वही बताया था सरपंच के सामने। फिर माँ को डांटने लगा तो सरपंच बोले कि औरत जात से क्या बात कर रहा है, तू हमसे बात कर, हरिंदर कहाँ है? तो वो उन्हीं से बोला कि हाथापाई हुआ था, झगड़ा हुआ था और पता ना कहाँ चल गया, मुझे पता नहीं। तो बोला कि तू लेके जब उसको गया है तो काहे नहीं लेके, जब ज्यादा पी लिया है तो तू भी पिया है वो भी पिया है, उसको अलग से ज्यादा पिलाया है क्या तू? तो नहीं, हम लोग साथ में ही पिए हैं। तो उसको काहे नहीं लेके आया घर तक? तो बोल रहा है कि नहीं हम गए नींबू लाने, तो उतने देर में पता ना कहाँ से कहाँ चला गया। फिर एक माँ के आके उनके पति बगल का लड़का है, वो बोले कि चाची आप इसे यहाँ पे खड़ी है, कोई सदर हॉस्पिटल में लावारिस लाश रखा हुआ है, आप जाके देखिए वहाँ पे लाश रखा हुआ है। तो फिर माँ हमारे पास फोन की, बोली कि ऐसे ऐसे घटना हुआ है, चलो चल के थोड़ा देखते। रो रही थी, पूरा बाविक हो गई थी। फिर बोली कि चलो, फिर हम गए, वो भी साथ में गया। सरपंच बोले कि जाके वहाँ पे ढूंढवाने में मदद करो, वो भी गया साथ में। और माँ और भाभी, चाची और चाची का मेरा लड़का, सब लोग गए। तो वो लोग हमसे पहले पहुँच गए और ढूंढे पूरा। तो कह रहा है माँ और भाभी के कि चलो चलो यहाँ पे कोई लाश नहीं है, झूठ मूठ के तुम लोग भवंडर बना रही हो, चलो घर, यहाँ पे कुछ नहीं है। मैंने उमेश बोला। तो माँ और भाभी आने के लिए वहाँ से आ रही थी। तो फिर हम बोले कि ना माँ,
कि ऐसे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग चलो हम फिर चल के पता करते हैं। तो हम पता करने के लिए जब हमको वहाँ पे देखा ना, जब हम पहुँचे तो उसका चेहरा का पूरा रंग उतर गया और उमस का वहाँ से वो फरार हो गया। फोन किया कि बलिंदर कहाँ है, तो भाभी बोली कि वो ढूंढने के लिए भाट पार गए हैं। फिर उनके पास फोन लगाया। बलिंदर कौन है आपके भाई? मेरे बड़े भाई। हाँ, थोड़ा वो घस के दिमाग के है, उतना कमाते उमाते नहीं है, लेकिन वो ढूंढने के लिए गए। जब भाभी के पास मोबाइल से फोन लगा के उनको बनाकटा की तरह बोला कोई चीज नहीं है, बोला कि उधरे चलो हम आ रहे हैं। तो माँ बोली कि ऐसे वो उसको काहे बुला रहा है, फोन करो कि बलिंदर घर पे आ जाए। फिर बोले भैया आप घर पे चले आइए, यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सब कोई साथ में चलेंगे ढूंढने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग भैया से बोल के बात करके उसके बाद हम चल गए ढूंढने के लिए, पता करने के लिए। तो पूछे चारों तरफ तो कुछ पता नहीं चला। फिर एक आंटी वहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, उनसे बोले कि आंटी मेरे भाई 3 दिन से लापता है, घर से नहीं मिल रहा है, हम लोग पूरा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है मेरे भाई को। फिर वो बोले कि शायद यहाँ पे कोई बॉडी रखा हुआ है, फोटो है? हम बोले हाँ फोटो है। फोटो जब दिखाए तो वो बोली क्या कि से हाँ ऐसा कोई फोटो लड़का आया है, लेकिन मुझे उतना कन्फर्म नहीं पता है, वो जो बॉडी को जो पोस्टमार्टम करते हैं वही बताएंगे आपको। फिर वो नाश्ता करने के लिए गए थे, वो नाश्ता करके आए। जब हम वहाँ पे पहुँचे वो फोटो दिखाए उनको, तो देखे कि मेरे भाई है, लेकिन हमको ऐसा लग रहा था कि मेरे भाई नहीं है, शक्ल से मतलब मेरे आँख से धुंधला टाइप का दिख रहा था। फिर वीडियो बनाए और दीदी के पास भेजे, तो दीदी देखी तो बोली हाँ भैया है। सरपंच के पास फ़ोन किए, वहाँ पे पहुँचे। बीडीसी के पास फ़ोन नहीं किए थे, फिर भी वहाँ पे वो मौजूद थे, पहुँचे और पूरा वहाँ पे सब कुछ बॉडी निकलवाने में हेल्प की। और बीडीसी यहाँ तक मेरे माँ को मुंह देखने भी नहीं दिए, और मेरी माँ से जानकारी ले सकते हैं जो भी है। चाची रहो बेटा के संग का भई रहे? उ सोमवार के दिन हुए लड़का हमर हम देखी कितना होशियार बात देखी। आवा भैया। अच्छा है ना, आई रहो ई रहो जेठ बेटा है। अच्छा तो गुड़ 12 बजे दिन में फोन कैलन जे हरिदर कहाँ बाड़ो, तो कहलो जे घर है। आ तो का हो आ तो चल के बा सामान बोला के लेके बने लेके चल गई। ओकरा कहलस गई ओकरा घर तो सुतर है, हम कह तू ओकरा ना जा हम ना जाए हनु। तो गईली तो खोलवा के ओकरा महतरे से ओने पूछ पाछ गईली। एना हमनी आज दुआर पर तो पूछ रे बाबू ये बताओ लेके गईल लइका ओकरा कहाँ लेके गईल, आखिर एक बेले ना आइल केहू लोग फोन नहीं बेले ना कइल। 24 घंटा हो गई हनु। तो कहता हमरा पता नहीं खे हनु। हम कहे तू लेके गईल तो तार रोबो करने इहो गईल साथे में और कुछ ना बताओले ना कुछ ना बताओ। कहता जल्दी ऐसे भाग लो, हाला गुली करू रही नु तबे 2 दिन का मार्क खराब कर दे। हम कहनी जे एता तार माई दूध पिया देली त तू हमके मार के खराब रह चोर या सीना जोरी दूर कइल बड़ा बोला के लेयो गइलो। आ कहां लइका बड़ा का कइलो का धइला ऊपर से मारहु पड़ता रह। ठीक बा चलो चलो। अच्छा लाश से रोवा हॉस्पिटल से मिलल। हाँ। ओकरा पहले इलाज कहाँ रहे कोनो था पता रहे? गांव में रहे। मान लो हॉस्पिटल में केहू लेके पहुंचा देल हो चाहे प्रशासन लेके गइल थाना ले गई थाना लेके हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल लाश मिलल कहाँ रहे थाना के? बड़गांव। बड़चली में न्याय के वका चाहता नहीं प्रशासन से हमने के इंसाफ चाहिए। बेटी तो हमारे चारू ओर पटना से आसीमान ले मारो ले चारू धा धूप बोले ओकरा पीछे हमारा बेटियों को धमकी देता मारे खतरा अनु 2 साल 5 साल। हमको लग रहा है कि जैसे मैंने इनकी हरिंदर जी की माँ है जो जिनका मर्डर हुआ है, वो बोलते बोलते उनका जो दिमाग है वो सही नहीं है, क्या बोल रही है उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा इनके जो हरिंदर जी उनके पत्नी है जो उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। आपको कौन बुला के ले गए उनको, आपके पति को? हरिंदर कौन है? हमारे मर्द गुण है उमेश और घबरा जा रही है और बात नहीं कर। मतलब कि उमेश बुला के ले गए? हाँ उमेश गुण बुला के ले गई बा फोन करके कि हेजे चले के बा सिवान जाए के बा। तो सिवान लेके जो गई बा बाहरे से बाहरे लेके चल गई बा। ये फोन करके नहीं कहले कि आके ले जाए के बावे। इनका भी बोलते बोलते जो हमको लग रहा है कि दिमागी हालत सही नहीं है। ये जो औरत आप देख रहे हैं इनका सुहाग उजड़ गया, इनके पति का मर्डर हो गया और 3 बच्चा ये अनाथ हो गया। ऐसे इनको खोजने वाला कोई नहीं है, इनके खर्चा पहुंचाने वाला कोई नहीं है और इस परिवार अनाथ हो गया। और इनके एक ससुर हैं वो भी एक्सीडेंट में घायल हैं और वो 2 साल से बेड पर पड़े हुए हैं।
इस घर को खिलाने वाला कमाने वाला कोई नहीं है। और एक बड़े भाई हैं, यही है कैमरा करके दिखाए कितना चालाक है ये। एक ये बड़े भाई हैं जो जिनका मर्डर हुआ है, उनका इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? हरिंदर कुमार गुप्ता। बलिंदर कुमार गुप्ता। आपके भाई के साथ कैसे कैसे हुआ है? हमारे भाई को घर से बुला कर लेके गया। कौन? उमेश, सिवान के बहाने। उमेश बुला के ले गया? लेके जा क्या किया? उसको मार कर काट कर फेंक दिया। ओ बताइए कितना ठोस जवाब दे रहे हैं ये कि हमारे भाई को उमेश घर से बुला के ले गए और ले आके और रास्ता में क्या किए कि बाद में उनका डेथ बॉडी मिला और घर फिर जिंदा वापस नहीं है। अच्छा मान लीजिए कि अगर न्याय नहीं मिल रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? सबको लेके जाएंगे, वो डीएम है उनके पास हम लोग जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। जब बच्चा सब लोग यहाँ पे रो रो के बिखरा हुआ है, टूटा हुआ है परिवार, सबके घर में दिवाली मन रही, सबके घर में खुशियाँ मन रही। हमारे घर में तो कोई खुशियाँ कोई दिवाली नहीं मन रही है, क्योंकि हमारे घर का दीप ही बुझ गया है और यहाँ तक कोई शासन प्रशासन कोई नहीं आया है हम लोग का हेल्प करने के लिए कि हम लोग का यहाँ पर इंसाफ मिले। अगर हम लोग का इंसाफ मिल गया होता एक आपको तो बीडीसी का मदद किया था ना पूरा लाश निकालने में? बीडीसी क्या मदद की है? मेरे भाई को लाश परिवार को आप लोग देखिए, ये परिवार कैसे बिखरे हुए हैं और कैसे ये लोग का परिस्थिति हुआ है और ये लोग का हेल्प करने के लिए। और ये मेरे बड़े भाई हैं, ये भी नहीं कमाते हैं, तो कौन इन लोग का खर्चा उठाएगा? कोई भी नहीं उठा रहा है, कोई भी हेल्प कर रहे हैं कि हम हेल्प करेंगे। मतलब कि अगर मैंने लास्ट आपका कहने का मतलब यही है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो हम डीएम साहब के ऑफिस में जाके हम लोग पूरा परिवार आत्मदाह कर लेंगे। हाँ, आत्मदाह कर लेंगे। क्या करेंगे? जब हम लोग का न्याय इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? आत्मदाह कर लेंगे। कैसे ही लोग कितना दिन पेट बांध के? अच्छा मतलब कि यहाँ के स्थानीय जो आपके मुखिया जी हैं, सरपंच साहब है, बीडीसी है, जिला पार्षद है, वो लोग इसमें मदद करने के लिए उतर रहे हैं लेकिन वो कह रहे हैं कि हम लोग मदद कर रहे हैं। कहाँ मदद कर रहे हैं? वो लोग तो कह रहे हैं कि हम मदद कर रहे हैं, आगे चलो पीछे से। हम लोग जा रहे हैं यहाँ सिवान जीरा दे गए थाना पे, तो वो कह रहे हैं हमारे यहाँ FIR दर्ज नहीं होगा। मैरवा गए तो मैरवा के कह रहे हैं मेरे यहाँ FIR दर्ज नहीं होगा। इसी तरह हम लोग दौड़ाते रह गए, इसमें 1 महीना लग गया। कहीं ना कहीं ये परिवार गरीब परिवार है और यही देन है, यही कारण है कि आज कोई खोजने वाला इनको नहीं है। ना यहाँ का स्थानीय मुखिया, ना सरपंच, ना बीडीसी यहाँ खुल के मदद नहीं कर रहा है। ना यहाँ के स्थानीय विधायक है, आज तक विधायक भी नहीं आए होंगे यहाँ पर। नहीं, कोई नहीं आया। यहाँ तक विधायक साहब भी नहीं आए। ऐसा किसी को विधायक पास तो हम खुद गए थे, मेरी छोटी बहन गई थी और बिहारी के पास गई थी, अमरजीत कुशवाहा के पास गई थी, तेजस्वी यादव के पास गई थी, हर जगह उनका। तेजस्वी प्रसाद के पास भी गई थी? हाँ, पटना भी हम लोग एक बार, उसके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला था तब हम लोग मिल के आए। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी मिल के आए, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब बताइए अब कहाँ तक की जाए? बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद जी के पास भी परिवार गया लेकिन अभी तक न्याय का कोई लोग का भरोसा नहीं मिला। अभी तक किसी का अरेस्ट हुआ है कि नहीं? कोई अरेस्ट नहीं हुआ। मतलब आपको विश्वास है कि ट्रेन से मरा है कि भाई? हम लोग जब फोटो देखे हम लोग का फोटो झूठ हो जाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो झूठ नहीं ना होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया, उसमें भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। सब लोग देखे हैं लेकिन उसमें कोई भी एक्शन कह रहे हैं लोग, पंचायत बैठा है लोग, हम हेल्प कर रहे हैं, हम हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कोई हम लोग का इंसाफ नहीं मिला। अगर इंसाफ मिलता तो हम लोग को सोशल मीडिया पे आने की क्या जरूरत है? आप बता सकते हैं क्या हमको जरूरत है? हम लोग यहाँ बच्चे लोग को दिखाने की क्या जरूरत है? वो लोग आज 1 महीना 2 दिन से ज्यादा ही हो गया लेकिन कोई हम लोग का हेल्प मतलब कि अब लास्ट मैंने यही सोचा है कि अगर मेरा न्याय नहीं मिलेगा तो डीएम साहब के ऑफिस में जाके हम लोग आत्मदाह करेंगे। और लास्ट में कहीं से न्याय लोगों को नहीं मिला तो ये सोशल मीडिया का ये सहारा लिया है, समस्या है, इस सब किसी के सामने जाए और कोई ना कोई तो खुल के आएगा और मेरा सहारा बनेगा और मुझे न्याय दिलाएगा। लेकिन हम कहना चाहेंगे बिहार के सुशासन सरकार को, माननीय नीतीश कुमार जी से, कि आपका सरकार सुशासन सरकार है और आपके सरकार में इसी तरह व्यवस्था है कि 1 माह पर पूर्व एक घटना हो जाता है, मर्डर हो जाता है, लेकिन 1 महीने तक उसका ना कोई जांच होता है, ना किसी का अरेस्टिंग होता है और इस मामला को दबा दिया जाता है और पूरा परिवार बिलख रहा है। कोई खोजने फिरने वाला नहीं है उस परिवार को। तो हम कम से कम यहाँ के स्थानीय थाना अध्यक्ष और यहाँ के डीएम साहब से और एसपी साहब से मांग करेंगे कि इस मामले को तुरंत जांच करें और तुरंत जांच करके इस पर कार्रवाई करें ताकि इस परिवार को न्याय मिल जाए। मैं संतोष कुमार दुबे, इंडिया कनेक्ट न्यूज। थैंक यू।